अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन से सटी सीमा पर एक बार फिर झड़प शुरू हो गई। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार स्पिन बोल्डक इलाके में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सैनिकों और पाकिस्तान सेना के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। यह झड़प करीब 4 बजे शुरू हुई। सूचना प्रमुख के हवाले से बताया गया कि लड़ाई में हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना तोप से गोले दाग रही है। वहीं सुबह शुरू हुई झड़प में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी तोपखाने में आम लोगों के घरों पर गोलाबारी के चलते कई निवासी घरों से भाग गए हैं। वहीं स्पिन बोल्डक के अलावा चमन के पास भी अफगान सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़पें जारी हैं। इन हमलों में पाकिस्तान की तरफ भारी नुकसान की खबरें हैं। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान का पलटवार है। इसके पहले अफगानिस्तान के रक्षा बलों ने मंगलवार शाम को पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला बोल दिया था। रिपोर्टों के अनुसार देर रात हमले में पाकिस्तान सेना के 7 जवान मारे गए थे। खोस्ट प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान सेना ने पहले हमला करने की कोशिश की, जिसे अफगान बलों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद अफगान बलों ने शाम 7 बजे जाजी मैदान जिले के इलाके में पाकिस्तान सेना पर भारी हमला करा है। पाकिस्तान और तालिबान में बीचों बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालिया तनाव बढ़ा जब बीते सप्ताह पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल में हवाई हमला शुरू कर दिया था। इन हमलों में कथित तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली मसूद को निशाना बनाया गया था। हालांकि नूर वली मसूद ने बाद में एक वीडियो ऑडियो जारी करके कहा कि वह काबुल में नहीं बल्कि पाकिस्तान में कबायली इलाके में हैं। इसी बीच दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर आ गई है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने जो गुपचुप सर्वे कराया था उसमें नतीजों से उसकी धड़कन बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एक आंतरिक सर्वे में खुलासा हुआ है कि दोनों गुटों के बीच वोट शेयर में महज 1% का फासला हो सकता है। यह सर्वे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ही करवाया था, जिसे देखकर पार्टी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए के इस आंतरिक सर्वे में उसे मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक उसे इस बार राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में 130 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सर्वेक्षण में 65% लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया, जबकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लगभग 9% वोट शेयर मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के सर्वे में भी उसको बड़ा झटका लगा है। इस तरह की एक शुरुआती जमीनी सर्वे कांग्रेस ने भी करवाया था, जिसमें पता चला है कि सीएम नीतीश के खिलाफ इस बार वैसे सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है। विपक्ष ने 74 वर्षीय मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं प्रशांत किशोर लगातार राज्य सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। बावजूद इसके सर्वे में केवल 31% उत्तरदाताओं ने माना कि नीतीश कुमार का कार्यकाल निराशाजनक रहा। सर्वे में विपक्षी महागठबंधन को 102 से 107 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य दलों को जन स्वराज सहित को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति 2020 जैसी हो सकती है, जब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन कई सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वह अब भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे आंतरिक सर्वे में आमतौर पर उसी दल को फायदा दिखाया जाता है जिसने उन्हें कराया हो। इसके अलावा बिहार जैसे विविधता भरे जातीय और सामाजिक ढांचे वाले राज्य में कई बार ऐसे सर्वे असल नतीजों से भटक चुके हैं, इसलिए उन्हें केवल राजनीतिक रुझान और माहौल का संकेतक माना जा सकता है, न कि अंतिम भविष्यवाणी। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ खास खबरों की। नीतीश तेजस्वी अलर्ट रहे, बिहार चुनाव में ओवैसी ने लगा दिया पूरा जोर। सीमांचल में उठी छोटी लहर भी कर पाएगी बड़ा असर। बिहार इलेक्शन के लिए जेडीयू ने खोले पत्ते। पहली लिस्ट में 57 नाम। एलजेपी के सामने उतारा गया उम्मीदवार। अल्लाहू अकबर के नारे के बीच हमास ने घुटनों पर बिठा 8 लोगों के सिर में मारी गोली। हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। 15 नवंबर से बदलेंगे फास्ट टैग के नियम, लगेगा दोगुना टोल टैक्स। जाने पूरी खबर। कोविड-19 से पुरुषों के स्पर्म को पहुंचा नुकसान, बच्चों के दिमाग पर पड़ सकता है बुरा असर। रिसर्च में हुआ खुलासा। दिवाली छठ पर घर आने वालों की जेब खाली कर रही एयरलाइंस। 22,000 तक पहुंची टिकट की कीमत। पति को ठिकाने लगाओ वरना दे दूंगी जहर, प्रेमी से 12 साल बड़ी प्रेमिका ने दी धमकी। बिहार में चिराग पासवान को पार्टी की कौन कौन सी मिलेंगी सीटें, सामने आ गई लिस्ट। एनडीए में सब ठीक, बिहार में हमारी जीत तय। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा।
लालू राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव ने किया राघोपुर से नामांकन, कहा बेरोजगारी को जड़ से मिटा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, बोले 150 से कम सीटें जन स्वराज की हार। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों का ऐलान, अलीनगर में मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा।